Hare Krishna. So what we were discussing in our last class, remember? We started Karma Kand. Started Karma Kanda or Karma Yoga? Karma Yoga. From Karma Kanda to how to go to Karma Yoga. That we discussed. So Krishna is going to describe now. If somebody unable to do Karma Yoga, then they can do Karma Kand. What is Karma Kand? Yeah, where we follow scripture, and from by following scripture we get benefit. So that benefit we will use for oneself, for enjoyment purpose actually. So we discussed one verse. This 10th verse we have completed. So 11th we will discuss. Devan bhavayatrena te deva bhavayantu va parasparam bhavayantah shreya param avapsayata. The demigods being pleased by sacrifices will also please you, and thus by cooperation between men and demigods, prosperity will reign for all. So, with whom we have to cooperate? Who are the demigods? Huh? विष्णु, लॉर्ड राम, कृष्णा, उनको छोड़ के सब लोग देव देवता से है. So उनसे हमको cooperation, we should cooperate with them. So in one sense, demigod depends us, and we depends them. What they depends us? Yagna. And what we depends? Our needs. Needs what are all? Can you say something? Or what are the needs for human beings to live? Food, sunlight, water, oxygen, everything, rain, grains. So all these things we need. That will be provided by. So देव देवता से वो चीज देंगे. उसके लिए हम क्या करना पड़ता है? हमारा मतलब धर्म पालन करना है. मतलब हमारा धर्म में यज्ञ करना है. सो हर युग में अलग अलग यज्ञ दिया ही है भगवान भी. सत्य युग में क्या करना है? ध्यान, मेडिटेशन. त्रेता युग में यज्ञ करना है. द्वापर युग में भगवान को पूजा करना है, कोई यज्ञ है. कलयुग में क्या यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ है. सो वैसे ही अलग अलग यज्ञ, उस करने से ही वो लोग भी खुश हो जाएंगे. उनको भी खाने का उससे ही मिलता है. अब यज्ञ में हम बहुत चीज डालते ना, आहुति बोलते हैं उसको. फल डालते, बहुत सारे चीज, कपड़ा पड़ा, गोल्ड गोल्ड भी डालते. तो ये चीज पर उनको जाता है. पहले उसमें जाने जाने वाले पहले जो है एक शेर जाएगा वो विष्णु को. विष्णु का एक नाम है, यू नो दिस, विष्णु सहस्त्र नाम. अच्छा, उसमें यज्ञ बोल के एक नाम आते भी. विष्णु कोई सहस्त्र नाम बताते उनको मालूम. तो वो नाम यज्ञाधिपति भगवान विष्णु ही है. उनको पहले शेर जाते, उसके बाद सभी लोगों को वो यज्ञ वो शेर जाते. तो उस शेर से उनको जो चाहिए वो मिल जाते, खाने का सब कुछ उनका. तो फिर उसके बाद वो लोग खुशी हो जाते. फिर जो जरूरत है वो हमको प्राप्त करते. कैसे हम गोवर्धन लीला में देख सकते. नंद महाराज ने बताते, हम यज्ञ करना है फिर हमको बारिश आएगा. सो बारिश के लिए यज्ञ कर रहे हैं. तो ऐसे अलग अलग यज्ञ अलग अलग देव देवता लोगों के लिए करते, अलग अलग चीज मांगते. तो सब चीज क्या है इसमें? एक मटेरियल है. स्पिरिचुअल वो लोग नहीं दे पाएंगे. सो वो चीज याद रखना है. तो डेमिगॉड को जो भी जरूरत है वो यज्ञ से ही पूर्ति होता है. तो इसलिए हम यज्ञ करते हैं. फिर वो लोग खुशी होने के बाद वो लोग हमको जो जरूरत है, अगर वो लोग संतुष्ट नहीं है
कैसे वो गोवर्धन लीला में इतना बारिश है, इतना बारिश जरूर नहीं। वो कब आते? जब कभी भी वो नष्ट होता है ना हमारे पूरा दुनिया, उस समय आते बारिश वैसा देते थे। इसलिए सब कुछ चेंज होता है अभी। अधिक बारिश नहीं, बारिश ही नहीं, नहीं बहुत ठंडी होता है, नहीं ठंडी नहीं, बहुत गर्मी होता है। ये सब चीज कारण यही है, क्योंकि कोई लोग यज्ञ नहीं करते। हमने उदाहरण भी देखा था, प्रभुपाद भी हैदराबाद में थे, उस समय सभी लोग दुखी था। प्रभुपाद ने भी पूछा था क्यों सब लोग दुखी है, तो बोले हमको बारिश नहीं हो रहा है, हमारा जो व्यवसाय है वो नहीं चल रहा है। फिर प्रभुपाद आप लोग यज्ञ नहीं करते, तो प्रभुपाद क्या यज्ञ किया? संकीर्तन यज्ञ किया, तुरंत बारिश आया था। अगर अगर हम ऐसा देखेंगे, बहुत सारे यज्ञ करना पड़ता है। हर चीज के लिए हर यज्ञ है। पानी के लिए और खाने के लिए चाहिए, तो जो जरूरत है उसके लिए एक एक यज्ञ करना ही पड़ता है। तो इस सब कुछ इस दुनिया में करने में बहुत मुश्किल है। सो इधर बताया गया है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति, स्मृति लंबे सर्वगातिनाम विप्र मोक्षः। जस्ट आहार, शुद्ध आहार खाने से क्या होते हैं, ये ना हमने क्या इस टॉपिक क्या है था, हम देख रहे कर्मकांडा से कर्म योग कैसे जाने, सो इसलिए बताए। तो कर्म कांड के मतलब शास्त्र को पालन करने से हम थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे और नेक्स्ट लेवल जाएंगे हम, कर्म योग। सो इसलिए हम कर्म ये करने से आहार शुद्ध आहार ही लेना है। यज्ञ करने के लिए भी बहुत विधि है, तो सब कुछ पाने उसे। शुद्ध आहार लेने से क्या होता है, इधर लिखा है, बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञस वंस ईटेबल बिकम्स प्यूरिफाइड। शुद्ध आहार खाएंगे सो उससे क्या होएगा, एंड बाय ईटिंग सैंक्टिफाइड फूड स्टफ वंस वेरी एग्जिस्टेंस बिकम प्यूरिफाइड। तो आपको मालूम है हम पिंडदान पूरा करते हैं, किसी को वो पितरों को तर्पण भी बोलते हैं उसको। सो वो क्या है, क्या देते हो पिंड, क्या है वो? एक्चुअली वो भगवान विष्णु को भोग करके वो प्रसाद रूप से उनको हम देते। वो खाने से वो लोग भी शुद्धिकरण हो जाते, जो भी पाप पाप में जब बहुत सारे पाप रहते वो लोग भी उसका अनुभव करते रहते, उससे वो लोग बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए अगर वो नहीं करेंगे ना, वो लोग आपको साप देंगे। बोलते हैं ना पितृ का कुछ ये भी है दोष, हाँ। तो वो चीज भी है, इसलिए उनको हम ये कहते हैं। इसलिए पुत्र, पुत्र मतलब अगर कोई लड़का नहीं है ना, वो ये चित्रकेतु महाराज को भी हुआ था, कोई लड़का ही नहीं। तो वो पुत्र मतलब पुत्र बोल के एक नरक है, पुत्र मतलब वहां से उनको हटाने वाले। तो पुत्र वही वो ये सब चीज करेंगे। ये इसलिए अर्जुन भी बताया था, वो 14 रीजन क्या था, किसी को याद है? 5 रीजन बताते उसमें, वर्ण संकर, वही बताता है वर्ण संकर होएंगे हम लोग, कोई ये पितृदान पूरा नहीं करेंगे, फिर इसे क्या हो जाएगा, सभी लोग दुखी में ही रहेंगे। इसलिए वो वर्ण संकर को उन्होंने भी बताए थे। सो इसलिए वो खाने का चीज ईटिंग सैंक्टिफाइड फूड, सो उससे क्या होता है हमारे पूरा आवर फुल एग्जिस्टेंस विल बिकम प्यूरिफाइड। सो उन्होंने सब चीज ठीक से ही कहते खाने का, और वो मन भी शुद्धिकरण हो जाते, उनको बात करने का तरीका सब कुछ शुद्धिकरण हो जाते। सो उसके बाद क्या हुआ, बाय द प्यूरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस हमारी बुद्धि भी शार्प हो जाती, बहुत इंटेलिजेंट, मेमोरी भी ऐसा बुद्धि शार्प हो जाते, फिर हम शास्त्र को समझ सकते, भगवान को समझ सकते शास्त्र से द्वारा। तो वैसे हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी हम तैयारी हो जाते। तो इसलिए कहाँ से चालू हो रहे शुद्धिकरण, आहार फूड से कैरेक्टर, कैरेक्टर से मेमोरी और इंटेलिजेंस, देन वन इट लीड्स टू मोक्ष। तो इसलिए हम खाने शुद्धि मतलब शुद्ध आहार मतलब क्या है, प्रसादम उसका भी ऊपर है, प्रसादम इज डिवाइन, इट इज ट्रांसेंडेंटल। तो शुद्ध आहार मीन्स मोड ऑफ गुडनेस। तो तब तक हम सत्व गुण में नहीं आएंगे ना, हम ये सत्व गुण चीज पूरा हम नहीं कर सकते। अभी सत्व गुण में ही हम समझ सकते भक्ति को, रजोगुण तमोगुण में ना मुश्किल है। जो लोग रजोगुण तमोगुण में है उनको इच्छा ही नहीं होता है, उनका इच्छा पूरा कुछ करना है। तमोगुण रजोगुण मतलब बहुत इच्छा रहते, ये बनना वो बनना ये करना, सबको दिखाना, सबको समझाना मैं बहुत बड़े आदमी हूँ। तमोगुण मतलब वो बहुत डल आदमी, एकदम बकरा ऐसा रहते, किसी में भी उनका इच्छा नहीं, सोना खाना दारू पीना, ऐसा एकदम मग्न रहते, बोलते हैं ना, वो तमोगुण वाले। सो सत्वगुण में ही ऐसा ज्यादा इस एक्सट्रीम भी नहीं, इस एक्सट्रीम भी नहीं, सेंटर रहते, फिर उनको समझ सकते।
इसलिए इतने लोग आते भी उनको क्यों इतना ये रुचि नहीं आते भक्ति में, ये आध्यात्मिक चीज के ऊपर, क्योंकि रजोगुण तमोगुण का भाव ज्यादा है, उसको कम करना है। उसके लिए सत्वगुण का चीज को, जस्ट मंत्र सुनने में इतना अच्छा। अब कोई मंत्र सुना है क्या, वेद मंत्र? वो सुनेंगे ना, वो देखो सुनते ही आपको समझता नहीं, बट फिर भी अच्छा लगता है सुनने के लिए। मैंने चेन्नई में था, उधर एक गुरुकुल था, सुबह सुबह वो लोग मंत्र बोलते हैं, कुछ समझता नहीं पर सुनने के लिए अच्छा लगता है। फिर सुनते सुनते ही एकदम सत्वगुण में आ जाते। अब अब यानी कि तो सिखाते हैं हमको हारमोनियम, उसमें वो राग भी हम करते 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 ही देखो कितना सत्वगुण में आते। ये चीज बोलते अच्छा लगता है वो बोलने में, क्योंकि तुरंत एक व्यक्ति सत्वगुण में आ जाते। तो ये चीज पूरा सत्वगुण से हमको फिर समझ सकते हैं हम भक्ति भी, नहीं मतलब मुश्किल है। तो सत्वगुण में हम जो सही चीज उसको सही चीज के मतलब वी कैन सी थिंग्स एज इट इज, अदरवाइज वी कैन नॉट। और एक भी श्लोक और एक श्लोक भी इसमें आते हैं। एक देखो ये पूरा रेफरेंस श्लोक है, ये उपनिषद से, ये आहार शुद्ध से क्या होता है, मोक्ष मिलता है। और एक हम आगे जाके एक श्लोक देखने वाले हैं आहार के ऊपर, उसके बाद उस समय हम उस बात करेंगे। देवऋषि भूताप्ता निर्णम धीर देवऋषि भूताप्ता निर्णम पितृनाम ना किंकरुणायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं घटो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। So this is from Srimad Bhagavatam. O king, one who has given up all material duties and has taken full shelter of the lotus feet of Mukunda, who offers shelters to all, is not indebted to the demigod. अगर कोई भक्ति कर रहे हैं ना, उनको कुछ यज्ञ यज्ञ करने के लिए जरूरत नहीं, ये करना वो करना। हम यज्ञ करने वाले बहुत सारे यज्ञ है, बहुत सारे। कितने देव देवता से मालूम है आपको? 33 crores। इतने लोगों को हम संतुष्ट कर सकते क्या? पहले हम संतुष्ट नहीं है इतने लोगों के लिए जो जरूरत है उसको करने के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सिंपल है, भगवान को नाम जप करने से सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इधर यही बोलते हैं, वन हु टेकन द शेल्टर ऑफ मुकुंदा, मुकुंदा को शरण ले लिया ना, उनको कुछ ही इज नॉट इंडेप्टेड। मतलब क्या इंडेप्टेड? उनको किसी को कुछ करने के लिए जरूरत नहीं। मतलब किसको किसको इंडेप्टेड? डेमिगॉड्स, ग्रेट सेज, ऑर्डिनरी लिविंग एंड बीइंग्स, कोई पितृ बुरा, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, मैनकाइंड, एवरीवन्स फोरफादर। लोग बोलते हैं ना, आप ऐसा छोड़ के चले गया, आपको रिश्तेदार को कौन संभालेंगे? कुछ करने के लिए जरूरत नहीं बोल रहे। वो धर्म पूरा इधर नहीं आएगा, भगवान को कोई सेवा करेंगे, कुछ पाप होता ही नहीं उसके कारण so it is given once, even once forefathers who have passed away, पितृ, such all such classes of living entities are part and parcel of the supreme lord। तो सभी योनि किसका अंश है? भगवान का अंश है ना। तो भगवान को करने से सारे अंश, उसको क्या उदाहरण दे सकते? सभी जीवराशि भगवान का अंश है, भगवान को सेवा करने से सभी लोग संतुष्ट हो जाते। कैसे? हम पेड़ को पानी देना है, मतलब जड़ पे देते, पूरा पेड़ आपको ये हो जाते, शक्ति मिल जाते, फूल पत्ता फल सबको। वैसे ही भगवान को सेवा करने से सभी लोग भी संतुष्ट हो, क्योंकि भगवान के एक एक अंग ही एक एक देव देवता से, आप देखा रहेंगे वो फोटो भी। तो भगवान को संतुष्ट करने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं, इसलिए उनको अलग अलग करने के लिए जरूरत नहीं। ऐसे इधर हाथ के लिए थोड़ा खिलाएंगे, ये हाथ के लिए उंगली के लिए खिलाएंगे, ऐसा एक एक पेड़ पत्ता में पानी डालेंगे, एक एक फूल में डालेंगे, तो वो मुश्किल है। एक एक पत्ता में डालते डालते और एक पत्ता सूख जाएगा, जैसे मूल में डालेंगे पूरा पेड़ के भी शक्ति मिल जाते हैं। वैसा ही वही, दैट इज व्हाट दैट रीजन इज गिवन हियर। सो डेमिगॉड्स को करने के लिए जरूरत नहीं। कौन देव देवता के पास जाते? किसको भगवान के ऊपर नहीं मालूम, वो लोग ही देव देवता के पास। और किसको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इच्छा है, भोग करने के लिए, वो लोग जाते। और सब कुछ करने के बाद भी वो लोग संतुष्ट प्राप्त नहीं करते। और देव देवता लोग भी बिजनेसमैन तरफ, आप पैसा दिया, ये मैं आपको दूंगा, ये आपको अच्छा है क्या नहीं है क्या देखूंगा नहीं। और एक छोटा बच्चा भी आए कि मुझे गुटखा चाहिए, वो दुकान वाले सोचेंगे क्या, ठीक है 10 पूछ रहे मुझे ही लाभ मिलेगा, ले लो। बट भगवान ऐसा नहीं, भगवान देखेंगे इनको। ध्रुव महाराज भी आया था, ध्रुव महाराज क्या पूछा था भगवान से? बहुत बड़ा राज्य पूछा था, उनका इच्छा था। बट भगवान को दर्शन मिलने के तुरंत उनको सारे इच्छा नष्ट हो गए। तो उसके बाद उन्होंने पूछा मुझे कुछ जरूरत नहीं आपका, दर्शन मिलने के बाद मुझे सारा
भौतिक इच्छा चले गए, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं, फिर भी भगवान दिया। भगवान देते भी शुद्धिकरण होने के बाद। अभी सांप है, वो अच्छा है क्या, बुरा है क्या? बोलो, सांप डेंजर है। को दांत निकाल दिया, दांत निकलेंगे कुछ प्रॉब्लम है? अब ऐसा शिव जी तरफ गला में भी बहा लग सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है? वैसा ही भगवान भी वो भोग का इच्छा निकाल देते, उसके बाद देते, आप उसको भोग ही नहीं करेंगे। सेम एनालॉजी इट इज। तो इसलिए भगवान के पास इवन भौतिक इच्छा है भी भगवान के पास आने के लिए बताते। तो भगवान शुद्धिकरण करके उसके बाद देते भी। कुछ लोग डरते, बहुत लेट हो रहा है, मिल रहा है नहीं, चले भी जाते। ओके। इष्टान बोहानि वो देवा दस्यन्ते यज्ञ भावितः तैदत्तान प्रदयो यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव शः। In charge of the various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yajna, will supply all necessities to you. But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a, क्या बोल रहे थे भगवान, और हम खुद उसको भोग करेंगे, मतलब उनको चोरी बोल रहे भगवान। एक बार एक अमीर आदमी था, उन्होंने ऐसा ग्लास बिजनेस कर रहा था। प्रभुपाद उनको मिलने के लिए, सब उनके शिष्य लोग उनको एक अरेंजमेंट किया। प्रभुपाद भी उनको मिलने के लिए गए। प्रभुपाद उनको सीधा बोल दिया था, आप चोरी है। क्यों मुझे ऐसा चोरी बोल रहे? बोले, आपका क्या बिजनेस है? नहीं, आईना पूरा बनाता हूँ, ग्लास पूरा बना रहा हूँ। तो ग्लास के लिए आपको कोरा इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिल रहे हैं? मिट्टी से। मिट्टी कहाँ से मिल रहे? मिट्टी उनको पता ही नहीं, सब भगवान से ही मिल रहे। भगवान का सारे चीज आप रख लिए आपके साथ, आप कुछ नहीं कर रहे भगवान के लिए, इसलिए आप चोरी है। ये इसका विषय है। तो सब कुछ अभी कैसे हम, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक, वाटर, सबको हम टैक्स भरना पड़ता है ना। फिर मोबाइल के लिए भी अभी नहीं भरेंगे, सब कट कर देंगे। वैसा ही डेमीगॉड्स भी, हम जो भी इधर इस्तेमाल करें, उपयोग कर रहे हैं, उसको भगवान को सेवा में नहीं लगाएंगे, वो हम लोगों के लिए उपयोग करें। इसको चोरी बोल रहे थे भगवान। तो डेमीगॉड्स कौन है? देव देवतास, दे आर द एजेंट्स, ऑथराइज्ड एजेंट्स। क्या उदाहरण दे सकते हैं? अभी कुछ चीज खरीदना है, मतलब गवर्नमेंट ऑथराइज्ड प्लेस है ना, वहां पर जाके खरीद सकते। दूसरी जगह में पोस्ट बॉक्स है, आपको अभी लेटर भेजना है, मतलब वो पोस्ट बॉक्स में ही डालना पड़ता है। आप खुद एक डब्बा में कलर डाल के उसमें डालेंगे, चले जाएगा? क्योंकि ये ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट, उस डब्बा में डालेंगे वो जाता है, क्योंकि हमको उसके ऊपर विश्वास है। वैसे ही वो ऑथराइज्ड एजेंट है डेमीगॉड्स। इनका वायुदेव, सो हवा को संभालेंगे, वरुण देव बारिश, सो ऐसा है कुबेर, वैसा ऐसा बहुत सारे डेमीगॉड्स को, सूर्य देव हेल्थ के लिए। तो एक एक डेमीगॉड्स के एक एक डिपार्टमेंट भगवान ने दिया। जो भी तकलीफ हो रहा है उनको, जनरल क्या बोलते हैं, हेल्थ इश्यू हो रहा है, ये लोग बोलते हैं इस मंदिर में जाओ, इस भगवान को कुछ दीप रखो, ऐसा कुछ चीज बोलते। क्यों? उनको थोड़ा प्रसन्न करने के लिए। तो उनको प्रसन्न करेंगे ना, हमारे थोड़ा चीज भी कम हो जाएगा। तो इसलिए ये सभी लोग भगवान के सेवक ही है। तो भगवान को नीचे ही है सभी लोग, भगवान के लिए ये सभी लोग भी सेवा करते हैं। इसलिए सब कोई भगवान को सीधा सेवा करे, मतलब ये लोगों को सेवा करने के लिए जरूरत ही नहीं। तो जो लोगों को ये नहीं मालूम, वही ऐसा डेमिगाड्स। डेमिगाड्स कैसे है, देव देवता जल्दी प्राप्त हो जाते, इसलिए लोग चाहते। वो सही गलती जो भी, उनको आप संतुष्ट करेंगे, कुछ कुछ पूजा है वो करेंगे, आपको मिल जाते। बट आपको कर्म में कितना है वही मिलेगा। उदाहरण हम बताते ना, महीने में आपको 30,000 सैलरी है, 10 दिन आपने नौकरी किया है, तो 10 दिन का 10,000 आपको देंगे वो लोग, 11,000 नहीं देंगे। उनका बस वो अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो जो भी उनको देने वाले 7वां अध्याय में भगवान बताते, आपको जो भी विश्वास है ना, ये देव देवता को पूजा करने, वो विश्वास भी भगवान ही देते। और वो विश्वास के बाद आपको जो भी इच्छा है वो पूर्ति करने के, वो भी भगवान ही देते। सब कुछ भगवान से ही आते। तो भगवान क्यों ऐसा करते हैं? कम से कम इन्होंने देव देवता को पूजा करेंगे, उससे थोड़ा थोड़ा ऊपर उठेंगे।
वो विश्वास जैसे नहीं, मतलब कुछ भी करेंगे, कुछ तो सिस्टम पालन करेंगे, बोलते हैं ना सम सिस्टम। अभी बहुत सारे रिलीजियन है, तो उन लोगों का हमारे तरफ सुबह 4 बजे कोई उठेंगे नहीं, पर उन लोग भी उठेंगे, नहाएंगे नहीं, एटलीस्ट उनका मंदिर में जाएंगे, कुछ प्रेयर्स करेंगे, कोई सो समथिंग। सो इसलिए थोड़ा ऊपर उठने के लिए चीज। और ये यज्ञ भी है, पूजा भी है हमारा। व्हाट यू कॉल दैट, मोड्स, उसके अनुसार ही रहते हैं। कितना हमने जो जो मोड्स में है, अभी सत्व जो भी गुण में है, उसके अनुसार यज्ञ हमारा पूजा भी होता है। विथिन गुण है ना, विथिन गुण में देखेंगे, अभी 18 पुराण है, वो पुराण अभी 6 सत्वगुण में है, 6 रजोगुण में, 6 तमोगुण में। ऐसा तमोगुण में शास्त्र है देखो, उसमें दिया है जो लोग को नॉन वेजिटेरियन खाना है, सो उसको अलाउड है उनको, नॉन वेजिटेरियन वो लोग लेते, बट वो तमोगुण का पूजा का चीज है। पर उससे क्या होता है, वो लोग भी उसको अनुभव करना ही पड़ेगा, ऑथराइज्ड वे। बट अभी कैसे दारू हम नहीं बना सकते, वो इलीगल, बहुत ज्यादा पैसा हो रहा है, हम खुद बनाएंगे नहीं, इलीगल है। बट अगर पूरा बंद करेंगे ना, लोग श्योरली बनाएंगे ही, चुपके चुपके। इसलिए भगवान खुद, गवर्नमेंट खुद क्या किया, कुछ ऑथराइज्ड सेंटर बनाया बाहर, ये वो, इधर जाके कर लो। वैसे प्रोस्टिट्यूशन भी है ऑथराइज्ड, नहीं लोग कुछ भी करेंगे, किसी को भी कोई नहीं जा सकते माता जी। सो इसलिए उन्होंने कुछ बनाए हुए, ऐसा ही भगवान भी ऐसा कुछ चीज दिया, ये लोग सुधरेंगे नहीं। वो तमोगुण वाले जरूर खाएंगे नॉनवेज, रजोगुण वाले ऐसे दारू ही पिएंगे, तो इनके लिए कुछ तो करना है बोल के, बट शास्त्र के द्वारा करो। पर वो नॉनवेज खाने के लिए बहुत बताया है शास्त्र में, इतना आसान नहीं। जो व्यक्ति को खाना है, उन्होंने उस जानवर को मारना है, वो भी अमावस्या दिन को, वो भी रात। तो उस समय कुछ मंत्र भी बोलना है, फिर उसको सब कुछ अर्पण, किसको, काली देवी को, उसको पूजा करना पड़ता है। काली देवी को पूजा करते हैं, आप देंगे कोलकाता पूरा बहुत फेमस है, और उस रास्ते में जाएंगे इतना कौन कौन रहते हैं सो उसको ही पूजा करते हैं। वो फिर उसमें आप पूरा नहीं ले सकते, उसको कुछ तो 7 पार्ट करना है, एक आप ले सकते, दूसरा पूरा ध्यान में देना। इतना करके कोई खाना है क्या, इसलिए वो लोग छोड़ देंगे थोड़ा थोड़ा। करना है मतलब यही नियम है। फिर इससे क्या होएगा, आपको फिर भी आपको वो पाप को लेना ही पड़ेगा। इसलिए मांस, मांसा बोलते हैं ना मांस को, मांसा मतलब मैं आप बनूंगा, आप मेरे तरफ बनेंगे, मैं आपको कितना तकलीफ दे रहा हूँ वही मुझे आप दे सकते हैं। मतलब प्रॉपर अग्रीमेंट करके करते हैं। इसलिए वो तमोगुण का पूजा है, उनके लिए वो मंत्र कहते, बहुत चीज वो लोग करते। ऐसा किसी को सत्व गुण करना है, मतलब वो लोग विष्णु के पास आते, सिर्फ राइस दाल खाओ, मतलब प्रसाद, दूध, दूध, दूध से कितना पदार्थ बना सकते, प्रभुपाद बोलते बहुत बना सकते। और देखेंगे, यज्ञ करने का मतलब एक साधारण मनुष्य पंच महायज्ञ बोल के करना पड़ता है उनको। सो पंच महायज्ञ में एक ब्रह्म यज्ञ, उसके लिए शास्त्र पूरा पढ़ाई करना है। और एक है देव यज्ञ, देव देवता के लिए, उसके लिए यज्ञ करना पड़ता है, होम बोलते हैं, मालूम क्या, गणपति होमम, ये चीज पूरा करना पड़ता है। फिर पितृ लोगों के लिए एक यज्ञ है। फिर पिशाच भूत, उसके लिए, उनके लिए ये पूरा बलि देते, कुछ तो बलि चढ़ाते ना, गाय बकरी ये पूरा। फिर मनुष्य यज्ञ, मनुष्य यज्ञ मतलब जो लोगों को जरूरत है उन लोगों के लिए सेवा करते, कुछ अतिथि आते घर पे, उन लोगों के लिए सेवा करना, ये पूरा मनुष्य। ऐसे 5 यज्ञ उनको जरूर करना ही पड़ता है, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति। बट जो लोग भक्त है उनको ये जरूरत नहीं, उनको क्या करना है, भगवान का नाम लेना है, भक्तों को सेवा करना है। फिर यही चीज है, हम देखेंगे उसको आगे क्या भक्त लोग करते हैं, कैसे करते, कैसे भक्ति करते, घर पे कुछ लोग है वो लोग कैसे भक्ति करते, वो चीज देखेंगे। सो वही चीज है, जो भी हमको जरूरत है वो देने वाले देव देवता सी है। फल, सब्जी, फिर ग्रेन्स, चावल, जो भी है, लाइट, वाटर, हीट, सब कुछ वो लोग ही हमको देते, मतलब इंचार्ज है एक एक। तो उनका हम ठीक से यज्ञ करने से, उनको संतुष्ट करने से हमको जो चीज़ है वो प्राप्त हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट श्लोक है ये।
सब लोग पीछे बोल रहे थे यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्चेन्त सर्वकिल्बिषै भुञ्जेत त्वहं पाप य पच्यन्ति आत्मकारणात्. The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. क्या समझा? जो लोग भगवान को भोग नहीं लगाते खा रहे हैं वो हम उसका क्या बन जाते हैं? पाप. ठीक है. हम एक छोटा सा ग्रुप एक्टिविटी करेंगे. 2 ग्रुप बनाएंगे. कितने लोग हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग हैं. 6 आप उस साइड जाओ. उनका थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए ना उस साइड भी. ठीक है. आप 6 लोग हैं. आप 6 लोग हैं. ठीक है. आप लोग अभी बोलना है नॉन वेजिटेरियन भी ले सकते. आप लोग बोलना है वेजिटेरियन ही लेना है. क्यों नॉन वेजिटेरियन नहीं लेना है? तो समझा आपका आपका क्या कहना है? हाँ, ऐसे नहीं, लड़ाई नहीं करना. जेंटलमैन डिबेट है ये. मतलब आप प्रूफ करना है नॉन वेज ले सकते. कैसे बाहर लोग बोलते नॉन वेज में क्या प्रॉब्लम है, कुछ कुछ चीज बोल सकते. मैं सब सब मैं ही बोल दूंगा फिर आपको पॉइंट्स मिल जाएगा. तो आपका कहना है नहीं नॉन वेजिटेरियन क्यों नहीं लेना है वो आप बोलना है. ठीक है. इट्स लाइक यू आर सपोर्टिंग धर्म, यू आर नॉट सपोर्टिंग like Pandavas and supporting and all. So you have to now prove. Let us see who is proving. So आपको 2 मिनट टाइम ले लो, डिस्कस करो, फिर उसके बाद आपका पॉइंट्स बता सकते हैं. अच्छा, वो तैयार हो गया, थोड़ा पानी पी के. ठीक है. सो इधर इस टॉपिक क्या है? डेंजर्स ऑफ नॉट परफॉर्मिंग यज्ञ. और यज्ञ नहीं करेंगे क्या होने वाले? तो यज्ञ नहीं करेंगे वो पहले पहले श्लोक में क्या बताया उनको? चोरी है. और एक चीज पापी भी बन जाएंगे वो. तो वो एक चीज है. तो यज्ञ करने के लिए आपका प्रश्न था, एक बताया था हम ये भी भोग चढ़ा सकते भगवान को? नहीं. भगवान क्या पूछते 90 अध्याय में देंगे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयसति. तो भक्त कौन है? वो ये देते. पत्रम मतलब लीव्स, पुष्पम फ्लावर, फल, फिर पानी. ये 4 चीज भगवान मांगते. भगवान किधर भी लेग पीस के साथ देखा आप कुछ फोटो? नहीं. भगवान को हम नहीं चढ़ाते. इसलिए मैंने बताया भी था किसको चढ़ाते. वो तमोगुण का पूजा मतलब काली देवी की. तो उसके लिए आपको भोग करना भी पड़ेगा. मतलब जो भी पाप है उसको आपको भोग करना भी पड़ेगा. वो एक चीज. और अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में आपको एक वीडियो दिखाता हूँ. सो जनरल आपने पहले ही बताया था इन्होंने वेजिटेरियन रहने दो, नहीं मतलब नॉन वेजिटेरियन रहने दो, पाप है ही. बट दैट लेवल इज लिटिल लेस. सो पाप और पुण्य वो कैसे है? लोगों को हम कितना दुख सुख दे रहे हैं उसके अनुसार हमको भी दुख सुख मिलेगा. वेजिटेरियन से कम रहते. अब एक पेड़ को जाके फल निकालेंगे उसको भी दुखता ही है, बट बहुत कम मात्रा में. अभी कैसे कोई आपको बाल काटेंगे दुखता ही है वो कुछ, बट बहुत आपको सेंस ही नहीं होता है. अभी न को कोई ये करेंगे कुछ घसेंगे दुखता है, काटेंगे भी दुखता नहीं, बट खींचेंगे दुखता है. तो इसको भी जीव है, बट वैसा ही पेड़ को भी बहुत कम मात्रा में उसको भी दुख होता है. वैसे ही हमको भी होता है. इसलिए भगवान हर जीव को ना कुछ नियम बनाया. सिर्फ मनुष्य को ना मतलब हर जीव को नियम दिया, वो सभी लोग ठीक से पालन करते. सिर्फ मनुष्य को बुद्धि भी दिया. सो वो बुद्धि को उन्होंने गलती से उपयोग करके उसको नियम नियम को तोड़ देते. इसलिए उनको पुण्य पाप अकाउंट में आते.
आपको अच्छा करना है भी कर सकते हैं, बुरा करना है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट विल पावर, नहीं मतलब बोलते हैं स्वतंत्रता। आपको क्या करना है नहीं करना है, आपको इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं। तो उसको गलती तरफ से करेंगे आपको वो पाप हो जाते। सो इसलिए प्रभुपाद भी 4 नियम हमको दिया। आप सबको मालूम वो 4 नियम क्या है करके। नो मतलब मांस नहीं लेना है, दारू नहीं लेना है, जुआ नहीं खेलना है, गलती संग नहीं रखना है स्त्री के साथ, शादी के बाद, शादी के पहले संग नहीं होना चाहिए। तो ये 4 नियम बताए। सो ये क्यों बताए प्रभुपाद, ये बेसिक चीज, इसलिए आपको नॉन वेज नहीं खाना है आगे। तो ऑफकोर्स वेजिटेरियन भी नहीं थे। प्रभुपाद बोलते एक बार एक साइंटिस्ट ने बोला वेजिटेरियन को भी दुख, वेजिटेबल्स को भी दुखता ही है, उसको भी जीव है, तो आपको आप कैसे वेजिटेरियन से होना है बोल रहे हैं आप। प्रभुपाद ने बताया हम वेजिटेरियन भी नहीं, नॉन वेजिटेरियन भी नहीं, हम कृष्णटेरियन ऐसे बोले। हम जो भी कहते भगवान को भोग करके प्रसाद रूप से लेते। सो प्रसाद रूप से क्या हो, लेने से क्या होएगा ये बताते। हम जो भी लेंगे उससे हमको पाप मिलता है, बट प्रसाद लेने से पाप हम मिट जाते। इज देयर ना, ऑल काइंड्स ऑफ सिंस रिलीज्ड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंस। प्रसाद लेने से क्या होता है, इसलिए मैं वो श्लोक भी दिखाया था आहार शुद्ध। तो प्रसाद लेने से क्या क्या होता है, अब वो पूरा जस्ट प्रसाद लेते लेते ही लोग नॉनवेज बंद कर देते। बहुत लोगों को मैं देखा हूँ, बोलने के लिए जरूरत नहीं, आप ऐसा मतलब फोर्स करने के लिए जरूरत नहीं, हम जस्ट बोलते प्रसाद देते। तो उस प्रसाद खाने में वैसा मुझे भी अनुभव है, और बहुत लोगों को भी मैं देखा हूँ। प्रसाद लेते 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 उनको पूरा अंदर चीज और बाहर का लाइफस्टाइल एवर सब कुछ चेंज हो जाते। सो इतना पावर है प्रसाद का। सो वही प्रसाद भी एक यज्ञ है, जो हम कर रहे हैं वो भगवान को अर्पण कर रहे हैं, उसको यज्ञ बोलते हैं। सो प्रभुपाद इसलिए सिंपल चीज बोला, 4 नियम पालन करने से आपको पहले क्या कर रहे हैं, आप सारे पाप को बंद कर देंगे। तो सारे पाप को बंद करने के बाद भी आप भक्ति कर सकते, क्योंकि थोड़ा सत्व गुण में आएंगे आप। सत्व गुण आने के बाद भी भक्ति आपको पता चलेगा। नहीं मतलब भक्ति क्या है, उसमें रुचि नहीं, सिर्फ ऐसा कुछ जानवर तरफ करेंगे, दारू पीना, लड़की इड़की वैसा ही करते बैठेंगे। तो इसलिए पहले थोड़ा ऊपर उठना है, मतलब ऊपर उठना है मतलब चेतना, ऐसा नीचे चेतना से ऊपर आना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये 4 नियम भी बताते। तो जो लोग ऐसा हम खुद के लिए करते वो चोरी भी है, पापी भी है। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत आसान तरीके से भगवान ने दिया है संकीर्तन यज्ञ। सारे यज्ञ करने के लिए उसको मंत्र पूरा कंटेस्ट करना है, फिर सुबह सुबह उठना है। बहुत ऑफकोर्स भक्ति में भी सुबह सुबह हम उठते, सब कुछ करके बहुत शुद्धिकरण हमको रहना चाहिए, मन इन सब ऐसा यज्ञ करना है, मतलब बहुत मुश्किल है। मंत्र उच्चारण में भी थोड़ा गलती हो गया भी ना, उसका जो भी मिलने वाले फल भी बदल जाएगा। तो वो बहुत तकलीफ मुश्किल है करने का, इतना आसान नहीं। इसलिए प्रभुपाद और बहुत सारे आचार्य, इवन भगवान भी कलयुग के लिए ये लोग बहुत नीचे हम पूरा इतना कैटेगरीज में आएंगे नहीं कैटेगरी में। तो इसलिए प्रभु ने बहुत आसान चीज दिया, संकीर्तन यज्ञ। भगवान का सिर्फ नाम लेने से ही आपको जो मिलने वो मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। सो इसलिए भक्त लोग भी तो घर पे है ना, उनका उनका आल्टर लगा लेते छोटा सा, सिर्फ ऐसा नहीं मंदिर तरफ भगवान को रखने के, सिर्फ फोटो। एक मैं उदाहरण दिखाता हूँ, ऐसे सिंपल सब फोटोस लगाते पहले गुरु परंपरा। तो हम जो भी अर्पण करेंगे गुरु से ही जाते। प्रभुपाद है गुरु, अभी अभी हम कुछ गुरु को स्वीकार नहीं किया, उनको प्रभुपाद गुरु है। प्रभुपाद से हम जो करेंगे उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु गोस्वामी, वैसे ही जाके फिर आखिर में राधा रानी भगवान को जाते। सो यही नियम है। सो उनके लिए कुछ पूजा रहते सुबह, फिर सारे फैमिली के साथ वो लोग भक्ति करते, छोटा आल्टर बनाते घर पे। सो कुछ कुछ ऐसे सभी दुनिया में ऐसा ही कर रहे हैं अभी भक्त लोग। अभी मंदिर आने के लिए भी तकलीफ होता है, कुछ लोग बहुत दूर है, तो घर को ही मंदिर बना देते, घर को भगवान को रख देते। जो कैसे करना है घर पे वो सारा चीज मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। বড় করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই, छोटा बच्चे भी कर रहे हैं। এ বড় করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই।
पावन तुम्हारा बिने के हो ना पतित पावन तुम्हारा बिने के हो ना उनका मॉर्निंग प्रोग्राम है इसलिए थोड़ा अंधेरा है। যাহারনি পথে গেলে আপো দূরে Krishna. So today is the disappearance day of Jagannath Das Babaji Maharaj. So we are doing a little celebration in our house. The temperature is starting to become warmer now. The summer is setting back in. পথে গেলে আপো দূরে भगवान के लिए भोग बना रहे। যাহারনি পথে গেলে আপো দূরে মন দয়াল প্রভু খেবা কথায় अनिकित प्रभु মন দয়াল প্রভু খেবা কথা গঙ্গার পরশ হলে আশাতে सो कैसे वो बच्चे भी भक्त बन रहे, देखो इतने भाग्यवान है। छोटा बच्चपन से ही उनको प्रसाद मिल जाते हैं, सब कुछ। बच्चे लोग आते हैं उनको पता ही नहीं, पिताजी कर रहे नमस् दंडवात में भी करता हूँ, वो लोग भी करते हैं। और भगवान बताते, आई थिंक चैप्टर 6 उसमें आते, जो लोग भक्तों को पुत्र है वो लोग बड़ा साधारण आदमी नहीं है, वो लोग ऑलरेडी भक्ति किया है, इसलिए उनको अभी इधर जन्म हुआ है। उसमें दो प्रश्न पूछते अर्जुन ने। अगर कोई आध्यात्मिक चीज है उसमें आ गया, उसको छोड़ के चले गया, तो वो भौतिक भी छोड़ दिया, आध्यात्मिक भी कंप्लीट नहीं किया, उनको फिर दोनों भी नष्ट हो गया क्या? ऐसा अर्जुन ने एक प्रश्न पूछते। भगवान बताते नहीं, इसमें दो तरफ है लोग। एक व्यक्ति थोड़ा दिन के लिए किया, कुछ तो 1 साल ऐसा किया, बाद में छोड़ दिया, उनको भी बहुत लाभ मिलने वाले हैं। उनको कैसे? बहुत बड़े परिवार का घर पे उनका जन्म होएगा, मतलब अमीर परिवार में। उनको कुछ तकलीफ ही नहीं रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। उनको भक्ति करने के लिए मतलब इस्कॉन मंदिर घर पास में ही रहेगा, तो सब कुछ मौका उनको प्राप्त हो जाते, तो मंदिर वो जल्दी जुड़ जाएंगे, फिर उसको कंटिन्यू कर सकते। हम बोलते ना, भक्ति थोड़ा करेंगे भी आपको सारे मतलब बहुत सारे बड़ा खतरा से आपको बाहर वो निकाल देंगे। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, बड़ा भय से आपको बाहर निकल जाएगा। जब अगर कोई बहुत साल तक किया, 10 साल 15 साल किया, उसके बाद छोड़ दिया, कुछ हो गया ऐसे छोड़ दिया, उनको क्या है, वो लोग ऐसे भक्तों के घर में जन्म लेंगे। सो बचपन से ही वो भक्ति करेंगे, इसलिए कंप्लीट करके भगवान का वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेके जाना है इनको। इन्होंने इतना भक्ति किया, इनको 50% कंप्लीट कर दिया, अभी 51% से वो चालू करेंगे। सो वैसे ही जो भी भक्तों के घर पे वो जन्म पैदा हो रहे, वो बच्चे आते ना इधर, वो भी पेरेंट्स बचपन से वो पेरेंट्स फिर भक्त ही है, मेरा सिस्टर और उनका ब्रदर इन लॉ, तो उनको भी ऐसे ही मिला सब कुछ मृदंगम सीखो, ये सीखो, अभी नहीं मतलब क्या करते रहेंगे बाहर। सो ये डिवोटीज का लाइफ स्टाइल है। घर में छोटा आल्टर रखते, सिंपल है, सुबह उठना, मंगल आरती, तो उसको उनका टाइमिंग के अनुसार सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त टाइम में करेंगे, बहुत अच्छा है। सुबह उठना है, मंगल आरती करना है, फिर पत्नी जाके कुछ
प्रसाद हम रेडी करेंगे, पुरुष जप करते रहेंगे, आल्टर के सामने बैठेंगे, फिर कुछ खाने के बनाएंगे, फिर भगवान को भोग लगाएंगे, उसको खा लेंगे प्रसाद, फिर उसको प्रसाद को लेके जाएंगे, फिर पत्नी चैंटिंग करेंगे। तो वैसा है उनका शेड्यूल। तो सब कुछ देखेंगे भगवान, यही कर्म योग। कर्म योग से हम कैसे भक्ति योग में आ रहे हैं, ये कर्म कांड से भी कर्म योग है, कर्म योग से कैसे भक्ति में आ रहे हैं वो कर्म योग मतलब बिगिनिंग ऑफ भक्ति। थोड़ा थोड़ा कुछ लोग 4 माला जप करते, बाद में 8, बाद में लास्ट में 16 माला आते, फिर दीक्षा भी लेते, फिर उसके बाद घर में ही प्रोग्राम करते। बहुत सारे इधर हमारे मंदिर का भी जगह कम हो रहा है, ये रूम बहुत लोगों का वो झगड़ा हो रहा है, हमको रूम दो, हमको रूम दो। अभी देखो पहले एक क्लास था, उसके बाद एक क्लास, उसको पहले भी क्लास था, फिर दोपहर, कल देखेंगे फुल क्लास रहेगा सुबह से लेकर शाम तक। इतना प्रोग्राम होता है, इतना डिवोटीज आ रहे हैं क्लास में अटेंड कर रहे हैं। तो जगह नहीं फिर घर पे भी प्रोग्राम करते। सो आज बाज है ना, उनको बुलाते, उनको क्लास देते, कैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, फिर उनके लिए प्रसाद खिलाते, फिर उनको भक्त बनाते, जप करवाते। यही भक्ति का, कैसे एक गृहस्थ भी कैसे भक्ति कर सकते, वही है। ये कहाँ से मालूम है ये लोग? इंडियन नहीं है, कुछ गैस करेंगे? साउथ कोरिया, ठीक है, अच्छा गैस। और कुछ? चाइना, ये भी चाइना डिवोटीज है ये लोग, चाइना में डिवोटीज बन रहे हैं। आपने बोला ना रसिया जाऊंगा क्या करूंगा, चाइना में प्रसाद करके खा रहे, क्या प्रॉब्लम? सो ये हमारे बहुत एक डिवोटी, वो ब्रह्मचारी बनना था, बट उनको इकोनॉमी प्रॉब्लम बहुत था। तो उनको बस कैसे भी अरेंज करके एक जॉब उनको मिल गया, किधर? सऊदी में। बोला सऊदी में जाके मैं क्या करूँगा, बट वो इतना निष्ठित भक्त है, वहाँ पर गया, फिर भी भक्ति किया, उन्होंने खुद बनाया खाने का, उधर जाके प्रचार भी किया, बहुत लोगों को भक्त भी बनाया। हिंदू लोग उसको कुछ मंदिर नहीं कुछ नहीं, सो इन्होंने उधर प्रचार चालू किया, सारे हिंदू लोग जल्दी जुड़ गया, तो इधर कुछ करते नहीं, और उधर जाने के बाद कुछ मंदिर ही नहीं, एक ही चीज है, सब चीज, बहुत लोगों को भक्त भी बनाया वो, वहाँ से बहुत डोनेशन भी लेके आए वो आते समय मंदिर के लिए। सो जैसे चाइनीज लोग करे, हमको क्या तकलीफ है, वो लोग इतने सुबह। और एक वीडियो भी था, वो मिला नहीं, वो और अच्छा रहते, कैसे वो लोग प्रसाद साथ बना के खिलाते लोगों को क्लास। ऐसा उनका ये भी रहते, हर हफ्ते एक दिन, हफ्ते में एक दिन क्लास के लिए वो खुद उनका घर पे ही होस्ट करते, कुछ डिवोटीज को बुलाते, नहीं खुद देते, फिर उनको भी ये प्रचार करते। तो ब्रह्मचारी इसको लिमिटेड है, हम सारे लोगों को नहीं मिल सकते, अभी बिजनेसमैन जाना है भी, हमको भी सोचेंगे ना क्या कर रहे इधर बिजनेस ब्रह्मचारी साधु इधर, पर कांग्रेगेशन शादी में उनको बहुत कर सकते वो लोग, इतने सबको रीच कर सकते। अथर्व प्रभु है ना, वो बोल रहे थे, उनका हमारे एक भक्त है, उन्होंने HCL में जाके उधर जाके ये क्लास दिया। तो उनका मैनेजर फिर इनको बोल रहे थे अथर्व प्रभु को, उनको कुछ तो तकलीफ था, उन्होंने बोल रहे मैनेजर को, मैनेजर है वो, इतने बड़े आदमी होने के बाद भी उन्होंने कुछ तो प्रॉब्लम था, उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, फिर उन्होंने ऐसा और एक सीनियर मैनेजर से बात किया, उन्होंने इनका नंबर दिया, हमारे भक्तों को नंबर, फिर उनसे जुड़ा, फिर वो भक्त बन रहे थोड़ा सा, वो अभी बोल रहे अच्छा लग रहा है मुझे भी, चैंटिंग अच्छा है ये बोल रहे। तो वैसा ही प्रचार वो लोग भी करते जाते, लोगों को भक्त बनाते। तो भगवान भी बहुत, किसी को हम भक्ति दे रहे हैं, मतलब भगवान को ही हम दे रहे हैं उनको, तो भगवान बहुत संतुष्ट हो जाते। तो ऐसा बहुत सारे प्रचार है बच्चों को भी, इधर हर हफ्ते संडे कुछ बच्चों को क्लास होते, सो सौ छोटे छोटे बच्चे लोग बहुत आते, उनके लिए क्लास भी लेते। तो गुरुकुल तरफ छोटा सा, उनके लिए कुछ कुछ लेसन सिखाते, रामायण से, महाभारत से, मतलब मोरालिटी। आजकल लोग कुछ रेस्पेक्ट ही नहीं देते, बच्चे लोग बहुत बदमाश करते, क्योंकि वो कल्चर ही चले गया, कैसे वो ये करने सब कुछ। तो ये चीज़ में उनको भी गुरुकुल बच्चे पूरा बहुत अच्छे बच्चे बनते, आगे जाके सब लीडर्स बनते, ऑर्डिनरी इंसान नहीं, लीडर्स बनते वो लोग पूरा। सो दिस द वे। सो कर्म कांडा, then little bit will rise to karma yoga, and karma yoga after that slowly we will make everything for the pleasure of Krishna, so we'll bring Krishna inside। सिंपल है, फोटो आप देखा ना, ज्यादा कुछ नहीं, 4 फोटो, छोटा सा टेबल लगा सकते हैं, उसमें फोटो लगाने, पूजा कर सकते हैं इसमें, छोटा छोटा भी मिल रहा है, इतना छोटा में गुरु, ऐसा नहीं बड़ा फोटो ही रखना है, भगवान भगवान ही है, भगवान 8 रूप में रहते। सो वो अलाउड है शास्त्र के अनुसार। शैली धारुमयी, लौहि मनोमयी मणिमयी, नहीं, लौहि लेप्या लेख्या सैकती, मनोमयी महिमयी मणिमयी। शैली मतलब स्टोन, कैसे पत्थर में किया है, वो भी भगवान ही है।
धारू, धारू मतलब धारू नहीं, धारू वुड, जगन्नाथ, जगन्नाथ वुड में बना है। लोही, लोहा में भी है ना भगवान। फिर लेपिया, लेपिया मतलब पेंटिंग, लेपिया मतलब फोटो, फोटो लेकिया मतलब पेंटिंग। सही का मतलब मिट्टी में बनाते, और मिट्टी क्ले, गणेश को बनाते ना क्ले में, सो वो है। और मनोमयी, मणिमयी, मन में भी पूजा कर सकते, वो बहुत आसान है ना, आप भी कर देता। पर उसके लिए भी नियम है, आपको मालूम है? एक ब्राह्मण था, मन में पूजा किया था, मालूम है? वो एक ब्राह्मण था, उनको बहुत इच्छा था भगवान को सेवा करना है, बहुत सारे पदार्थ बनाने हैं, भगवान को खिलाना है। वो साउथ इंडिया में एक आंध्रा के पास एक गांव है, उस जगह का ब्राह्मण थे वो। तो उनको बहुत इच्छा था, बस उनको लगा मैं कैसे करूंगा, अभी मेरे पास कुछ नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गरीब हूँ। पर उन्होंने सोचा मैं सब भगवान को इच्छा है, भगवान को मैं मन में ही करके खिलाता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने रोज क्या कहते, ध्यान में जाते। तो ध्यान में ही उन्होंने मेडिटेशन में सब कुछ भगवान को अर्पण करते। अभी मैं सुबह उठ गया, नहा लिया, अभी मैं किचन के अंदर चले गया, कॉल चूल्हा को चालू कर दिया, बर्तन रख दिया, अभी मैं पानी डाल दिया, पानी उबाल गया, चावल डाल रहा हूँ, फिर नमक डाल रहा हूँ, सब कुछ ऐसा ही वो करते, रोज ऐसा करती, फिर भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, सबको मैं खिला रहा हूँ, यही उनको रोज करते। तो एक बार क्या हुआ, उनको लगा हम अभी भगवान को खीर खिलाएंगे, स्वीट राइस। तो उसको इच्छा आ गया, फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे ही बर्तन रख दिया, दूध डाल दिया, चावल डाल दिया, ठीक से हिला दिया, शक्कर भी डाल दिया, पक गया, शक्कर भी हो गया, फिर व्हाट यू कॉल दैट, सैफरॉन, केसर भी डाल दिया, फिर सब कुछ डाल दिया, सब कर दिया, अभी भगवान के लिए अर्पण करने, मतलब भोग लगाने के लिए जाने वाले हैं। वो समय निकाला, फिर लगा अगर गर्म रहेंगे कैसे भगवान को देंगे, फिर उसको उंगली डाला गर्म देखने के लिए, तुरंत जल गया उनका हाथ, उड़ गया वो, उनका ये मेडिटेशन से बाहर आ गया, फिर उनको उंगली देखते जल जाते। सब कुछ उन्होंने किधर कर रहा था, मन में, पर इधर सच में जल जाते। फिर हाँ, हाँ, सो उनका रियलिटी में हो गया, होता है नहीं, हो गया था। सो तुरंत भगवान भेजते गरुड़ को, उनको वापस लेके चले जाते। तो ये भक्ति है, इवन इन माइंड आल्सो। ऑफ कोर्स हमारे पास है, हम भगवान का ऐसा, हम इतने बड़े ब्राह्मण भी नहीं, मन में हम सब कुछ करते। हमको रहा गया, तुरंत डाल दिया, सब हो गया, भगवान भी खा लिया, अभी इतना 2 मिनट में करके चले जाएंगे। पर इधर हम करते समय भगवान के लिए क्या कर रहे हैं, इसे प्यार से, कैसे यशोदा मैया मक्खन ये करते ना, उस समय भगवान को याद करते करते करते, भगवान को याद करते, भगवान को लीला को याद करते, कुछ गाते, बहुत प्यार से करते। वो भी दूध भी है, एक स्पेशल गाय है, स्पेशल घास खिलाते, पद्मा घास कुछ तो एक गाय है, उसे स्पेशल घास को लेके है कि वो घास के लिए भी प्रॉपर पानी नहीं परफेक्ट देगी, क्योंकि वो घास खाएंगे वो गाय अच्छा दूध भी देंगे, तो अच्छा टेस्टी दूध आएगा। तो वेजिटेरियन में बहुत सारे बना सकते, सिर्फ दूध में ज्यादा। आपको पता नहीं, सिर्फ दूध में कितना आइटम बना सकते हैं, मतलब 1000 आइटम बना सकते हैं, प्रभुपाद बताते। अब बंगाल जाएंगे, आपको खिलाएंगे दूध से क्या क्या बने, दूध, दूध में बहुत सारे रहते हैं, फिर उसको फाड़ेंगे, रसगुल्ला, रसमलाई, वो छम छम बोल के एक सकते। फिर उसका दूध का क्रीम लेके उसमें आइसक्रीम, आइसक्रीम कहाँ से आ रहे हैं, दूध का क्रीम से ही। आजकल ये लोग कुछ तो बना दिया, रबड़ी और क्रीम दोनों मिला के आइसक्रीम, आप करके खाएंगे ना, बहुत टेस्टी रहते हैं। आप अभी तक प्रॉपर आइसक्रीम नहीं खाए, मैं बोलूंगा आपको। मैंने, हाँ, मैंने एक बार बनाया था दूध से, दूध एकदम A2 मिल्क लेके आया, उसको गर्म की रबड़ी किया, फिर उसका क्रीम लेके आया, दोनों करके खाया, बढ़िया था वो टेस्ट। लेकिन प्रॉपर पनीर भी आप नहीं खाए रहेंगे, आजकल का मिल रहा है पनीर पूरा। से आजकल गाय नहीं, कहाँ से दूध मिलता है। अभी हमें जन्माष्टमी ऐसा ये आते, उस समय पूछते पनीर चाहिए, इतना पनीर कहाँ से लेके आते भी पता नहीं, आ जाते। तो प्रॉपर घी आप खाए, सिर्फ घी में बना के खाओ, इतना टेस्ट आते, शुद्ध घी में बना के खाएंगे, कुछ भी बनाते। आप जस्ट उसका वेजिटेरियन में आप बोलेंगे इसका छोड़ के कुछ जरूरत नहीं। सो इतना आइटम्स बना सकते। ठीक है, हम यहाँ तक अभी हो गया, किसी को कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं मतलब हम एक यज्ञ करेंगे, एक माला यज्ञ।
संकीर्तन यज्ञ। एनी क्वेश्चन? ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।